अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नूटो ने लीफ से विद्रोह करने के बाद ओरोचिमारू को पुनर्जीवित करने के लिए अनकोमेदा राशि को पकड़ने का निश्चय किया क्योंकि उसके शरीर पर ओरोचिमारू का कस सील था। एनको की टीम ने सावधानी से नारुतो का निरीक्षण किया। उसी समय नारुतो के फोरहेड प्रोटेक्टर पर एक खरोंच दिखाई दी जो एक रोग निंजा का प्रतीक थी। अनको ने हैरानी से नारुतो से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। अपने साथियों के सामने नारुतो अंदर से असहज था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, सिर्फ शांत स्वर में कहा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है। ये सुनकर अनको का दिल भारी हो गया। उसे चुनन एग्जाम्स के दौरान नारुतो का निडर और सीधा साधा स्वभाव याद आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बदल जाएगा। अब नारुतो जो कि पकड़ने का लक्ष्य था खुद सामने आ गया था। अनको ने उसके असली उद्देश्य के बारे में पूछा। नारुतो ने गंभीरता से उत्तर दिया, शिनोबी वर्ल्ड के भविष्य के लिए मुझे ओरोचिमारू की मदद चाहिए और उसे पुनर्जीवित करने के लिए तुम एक अनिवार्य शर्त हो। ओरोचिमारू का नाम सुनते ही अनको का चेहरा डर से बदल गया। उसने नारुतो पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया और हैंड साइंस बनाकर फायर स्टाइल ड्रैगन फायर jutsu छोड़ा। अग्नि का एक भयंकर ड्रैगन आकार का प्रवाह नारुतो की ओर बढ़ा। ये देखकर नारुतो ने भी तुरंत हैंड साइंस बनाए और वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन बुलेट jutsu इस्तेमाल किया। पानी और आग की भीषण टक्कर तुरंत वातावरण को भाप से भर देती है। सफेद धुंध के भीतर से दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल सरपेंट उठ खड़ा हुआ। युगा टोकुमा ने ब्याकुगान से नारुतो की स्थिति को पहचाना और अनको ने सरपेंट को नियंत्रित करके उस पर हमला करवाया। नारुतो साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन सेज मोड की मदद से वह अनको और दूसरों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था। उसने पीछे हटकर बचाव किया और हैंड साइंस बनाकर अर्थ स्टाइल स्वैप ऑफ द अंडरवर्ल्ड का प्रयोग किया। अचानक बने दलदल ने तुरंत उस विशाल सरपेंट को निगल लिया। ये देखकर एनको हैरान रह गई। क्या नारुतो की चाक्रा नेचर तो विंड नहीं थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि विंड रिलीज को छोड़कर नारुतो सभी अन्य चक्रा नेचर्स का प्रयोग कर सकता था। वह अपने पिछले जीवन में सिर्फ विंड रिलीज में सबसे निपुण था। होका के बनने के बाद उसने अन्य चक्रा नेचर्स भी विकसित कर ली थी। अब वह वही नूटो नहीं था जो केवल शैडो क्लोन और रसेंगन जानता था। अचानक अबुरा में मूटा ने अपनी पीठ का बगजार खोला और हजारों कीट नारुतो की ओर लपके। अबुरा में क्लैन की तकनीकों के परिणाम अप्रत्याशित होते थे, इसलिए नारुतो ने उन्हें हल्के में नहीं लिया। उसने हैंड साइंस बनाए और फायर स्टाइल ग्रेट फ्लेम बुलेट का प्रयोग किया, जिससे एक विशाल अग्निगोला निकलकर सभी कीटों को भस्म कर गया। ये देखकर एनको ने हिडन शैडो स्नैक हैंड से नारुतो पर हमला किया, लेकिन नारुतो की आकृति अचानक गायब हो गई। जब वह फिर प्रकट हुआ, वह अनको के पीछे था और उसके गले पर हाथ मारकर उसे बेहोश कर दिया। अनको तुरंत जमीन पर गिर गई। उसने देखा कि जमीन पर पड़ा कुनाए एक अजीब फॉर्मूला से अंकित था। उसे ठंडा पसीना छूट गया। वह समझ गई कि यह फोर्थ होकागे की फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक थी। वह नारुतो से सवाल करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला और वह होश खो बैठी। गंभीर भाव से नारुतो ने फुसफुसाया, मुझे माफ करना। फिर उसने बेहोश एनको को उठाया और वहां से गायब हो गया। युगा टोकुमा ने तुरंत ब्याकुगान से क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन कई किलोमीटर तक नूटो का कोई निशान नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नटो सचमुच लीफ से द्रोह करेगा। स्थिति को संभालने में असमर्थ मूटा और टोकुमा ने गांव में लौटकर सारी बात बताने का निश्चय किया। इसी समय नूटो बेहोश एनको को लेकर एक सुनसान गुफा में पहुंचा। उसने ईवल सीलिंग मेथड के हैंड साइंस बनाए तकनीक को उल्टा किया और एनको के कट सील को खोल दिया। जैसे ही सेज एनर्जी उसमें प्रवाहित हुई, एनको के कज़मार्क से धीरे धीरे एक सफेद सरपेंट बाहर निकला। जब सरपेंट का मुंह खुला तो ओरोचिमारू का फिसलता हुआ शरीर बाहर आ गया। ओरोचिमारू ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पुनर्जीवित करने वाला तुम होगे। नारुतो ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं अपार शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं और एक अभूतपूर्व शक्तिशाली और एकजुट शिनोबी वर्ल्ड बनाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे तुम्हारे निंजुत्सु ज्ञान की आवश्यकता है। नारुतो की बातें सुनकर ओरोचिमारू ने उसे ध्यान से देखा। अब उसकी आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था, क्योंकि उसने अनको के भीतर से नारुतो की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा था। फिर भी नारुतो की अपील अब भी उचहा की शक्ति जितनी नहीं थी। कभी इटाची की एक नज़र ने ओरोचिमारू को अपमानित किया था और वह घाव अब तक ताज़ा था। अभी कबूटो का भाग्य सामने नहीं आया था और ओरोचिमारू अभी अभी पुनर्जीवित होकर अब भी सिस्के के शरीर को पाने की योजना बना रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी कांक्षाएं इतनी बड़ी होंगी। अगर केवल कुछ लोगों को पुनर्जीवित करने की बात है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन नारुतो अब वह भोला लड़का नहीं था। होकागे बनने के वर्षों बाद उसकी लोगों से निपटने की क्षमता शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह जानता था कि ओरोचिमारू ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल शक्ति से डर जाए। उसे बल प्रयोग से वश में करना संभव नहीं था। ओरोचिमारू का असली लक्ष्य था दुनिया के सभी सत्य जानना। इसलिए नूटो ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने ओसुत्सुकी के बारे में सुना है? क्या तुम जानते हो रिंगन जागृत करने का रहस्य? ये सुनकर ओरोचिमारू की आंखों में उत्सुकता की चमक आई। फिर उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कागुया ओत्सुत्सुकी, यह तो बस बच्चों को डराने के लिए माता पिता की घड़ी हुई कहानियां हैं। हालांकि उसने नूटो का धन्यवाद किया कि उसने उसे जीवित किया, लेकिन इस समय उसकी सबसे बड़ी रुचि सस्के के शरीर में ही थी। अचानक उसके पैर एक सांप की पूंछ में बदल गए और वह तेजी से गुफा के निकास की और भागा। लेकिन सुनहरी रोशनी की चमक के साथ नारुतो तुरंत प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ और ओरोचिमारू का रास्ता रोक दिया। इस समय ओरोचिमारू अभी भी सस्के के शरीर को पाने की योजना बना रहा था, इसलिए कोई भी तरीका अपनाए बिना नूटो उसे जाने नहीं दे सकता था। जब उसने देखा कि कोई भागने का रास्ता नहीं है, ओरोचिमारू की गर्दन अचानक लंबी हो गई और उसके दो तेज दांत सटीक रूप से नूटो की गर्दन में टिक गए। काले कज़माक का पैटर्न नारुतो के शरीर में फैल गया। ओरोचिमारू ने कज़माक की शक्ति का उपयोग नारुतो को अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त करने के लिए करना चाहा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह काला कज़मार्ग वास्तव में प्राकृतिक ऊर्जा के अवशोषण को तेज कर सकता है। जो सेज जुत्सु का उपयोग नहीं कर सकता उसके लिए इसका बाधक प्रभाव जरूर होता, लेकिन नारुतो के लिए यह बेकार था। नारुतो ने अपने कोहनी से ओरोचिमारू का सिर स्थिर किया और अपनी आंखें बंद कर ली। स्थिर रहते हुए उसने प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा की। जैसे ही बड़ी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा जमा हुई, नारुतो ने सेजक को प्रवाहित किया अपने और ओरोचिमारू के बीच के लिंक के माध्यम से और इसे ओरोचिमारू के शरीर में वापस धकेल दिया। ओरोचिमारू, जो सेज जुत्सु का उपयोग नहीं कर सकता था, तुरंत पीड़ा में आ गया और उसके पैर तुरंत मेंढक के पैरों में बदलने लगे। निराश ओरोचिमारू को अपना वर्तमान शरीर छोड़ना पड़ा। उसकी पीठ से एक नया शरीर फूट कर बाहर आया। उसने तुरंत मल्टी स्नैक अथॉरिटी फॉर्मेशन का उपयोग किया। हजारों सांपों को भेजा जो कुसुनागी सोर्ड्स लिए हुए थे, नारुतो की ओर भागे। सांपों की संख्या देखकर नारुतो ने शांत मुस्कान दी। यह एक जुत्सु था जिसे वह हमेशा से आजमाना चाहता था। नारुतो ने एक शैडो क्लोन बनाया जो जमीन पर बेहोश पड़े अंगों को ले गया। फिर हैंड साइंस बनाए और सेज आर्ट का प्रयोग किया। फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम, तुरंत एक आग का समुद्र फटा और आने वाले सांपों को निगल गया। ओरोचिमारू अविश्वास में था। नूटो, जो उचिया क्लैन का नहीं था, वास्तव में इतनी बड़ी फायर स्टाइल का उपयोग कर सकता था। धुएं में से एक कठोर ध्वनि आई। नूटो का रटन शिकेन धुएं से बाहर निकला। ओरोचिमारू की ओर उड़ता हुआ। ओरोचिमारू का दिल कांप उठा। उसका सांप इंस्टिंक्ट बता रहा था कि यह चाल अत्यंत खतरनाक है। उसने तुरंत अपनी उंगली को काटा और हाथ जमीन पर पटक दिया। ट्रिपल रासिंगान सक्रिय किया, लेकिन रासिंगान नारुतो के रासिंगन को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। ओरोचिमारू का शरीर अनिवार्य रूप से उसमें फंस गया। जब सफेद तूफान शांत हुआ, वह दर्दनाक स्थिति में जमीन पर पड़ा था। नारुतो तुरंत उसके पास प्रकट हुआ और मुस्कुराया। ओरोचिमारू, क्या अब तुम कृपया सस्के के शरीर की लालसा करना बंद कर सकते हो? ओरोचिमारू की आत्मसमर्पण की तुलना में नारुतो को सस्के की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण लगी। ओरोचिमारू के उठने के बाद वह अब भी हाल ही की लड़ाइयों से गहराई से अस्थिर था। नारुतो की सांस बिल्कुल भी नहीं बदली थी। यह स्पष्ट था कि नारुतो ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसने आसानी से ओरोचिमारू को दबा दिया था। नारुतो की वर्तमान शक्ति ने ओरोचिमारू को अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस कराया कि वह कमजोर हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अब सस्के को छोड़ देगा क्योंकि निंजा वर्ल्ड की हवा की दिशा पहले ही बदल चुकी थी। जहां भी नारुतो की तेज हवा चली वही उसकी सबसे अधिक रुचि बन गई। अब जब उसने ओरोचिमारू को नियंत्रित कर लिया तो नारुतो को सबसे पहले उसे उसके हाथ और सभी जुत्सु वापस दिलाने थे। उसने गांव के बाहर एक वाइट ज़ेडसु स्काउट को पकड़ लिया। फिर चुपचाप लीफ में उजुमा की रूइंस में प्रवेश किया और डेड डीमन कंज्यूमिंग सील का मास्क ले लिया। जब सब कुछ तैयार हो गया, ओरोचिमारू ने मास्क अपने चेहरे पर रखा। एक तेज हवा चली। ओरोचिमारू ने अपने हाथों से आत्माओं को मुक्त किया। 4 अन्य आत्माएं भी मुक्त हुई। नारुतो ने वाइट जसू का मुंह खोला और ओरोचिमारू का असली रूप तुरंत उसमें प्रवेश कर गया। उसने आखिरकार उन हैंड्स इन जूसू को प्राप्त कर लिया जिसका वह लंबे समय से सपना देख रहा था। इस समय नारुतो चुपचाप 4 आत्माओं को देखा और सोच में डूब गया। ये प्रीवियस होकागे की आत्माएं थी। यदि इन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो वे खुद ही प्योरलैंड लौट जाएंगे।
लेकिन फिर इन्हें कबूटो जैसे दुश्मनों द्वारा समन किया जा सकता था। एडो टेंसी का उपयोग करते हुए नारुतो ने एक स्क्रोल निकाली होकागे से माफी मांगी। कहा कि अभी मिलने का समय नहीं है और फिर 4 होकागे की आत्माओं को स्पिरिट टेक्निक से अस्थायी रूप से सील कर दिया। ओरोचिमारू नारुतो की सरल तकनीक को देखते हुए अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने नारुतो से पूछा कि उसका अगला कदम क्या है। नारुतो का अगला गंतव्य हिडन रेन विलेज था। नारुतो को रेन विलेज के प्रति विशेष भावनाएं थी। ये वही जगह थी जहां उसका सबसे सम्मानित शिक्षक मरा था और वही जगह जहां उसने कोनान से यह वादा किया था कि वह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अपने पिछले जीवन में होकागे बनने के बाद नारुतो कोनान से किया गया वादा पूरा नहीं कर पाया। रेन विलेज ने न केवल शांति हासिल नहीं की, यह अंततः कारा का ठिकाना बन गया। नारुतो ने अपने आप से कसम खाई कि इस बार वह अपने पिछले जीवन के सभी कर्ज चुका देगा। लेकिन अभी इसे कहना जल्दी था क्योंकि पेन अभी भी सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे ही नारुतो और ओरोचिमारू ने रेन विलेज में कदम रखा, नागाटो ने घुसपैठियों को महसूस किया और रेन टाइगर एडविल टेक्निक का प्रयोग किया। कोनान ने भ्रमित होकर पूछा कि क्या ये फिर से जिराया सन से लौटे हैं। नागाटो ने कोनान की धारणा को खारिज किया क्योंकि वहां 2 घुसपैठिए थे और उनमें से एक की चक्रा संभवतः सेंसे से भी अधिक मजबूत थी। उसने रेन टाइगर एडविल टेक्निक का उपयोग बंद किया और कोनान से कहा कि वह पहले की तरह पेपर में बदलकर गांव की जांच करें। नारुतो ने उस आकाश की ओर देखा जहां बारिश अचानक रुक गई थी और ओरोचिमारू को सतर्क रहने की चेतावनी दी। नगाटो को निश्चित रूप से घुसपैठियों का पता चल गया था। नारुतो ने प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए 2 शैडो क्लोनस बनाए। जब सब तैयार हो गया, उसने एक पेपर बटरफ्लाई पकड़ा, जानबूझकर अपनी स्थिति प्रकट की। जल्दी ही कागज की चादरें इकट्ठा हो गई। पेन ने कोनान की स्थिति की जानकारी देने से पहले उसने पेन को रिपोर्ट किया कि घुसपैठिए नेटो और ओरोचिमारू हैं। नारुतो आखिरकार पेन और अमीगाकुरे के साथ अपनी निर्णायक लड़ाई करने वाला था। उसी समय कोनान ने अपने पेपर बटरफ्लाइज के जरिए नारुतो और ओरोचिमारू को अमीगाकुरे में घुसते हुए देखा। नाइन टेल्स जिचिरिकी को अपने दरवाजे पर देख नगाटो ने कोनान को पहले उन्हें रोकने के लिए कहा। तैयारियां पूरी होने के बाद वह 6 पार्ट्स ऑफ पेन को पूरी ताकत से हमला करने भेजेगा। जल्द ही कागज के टुकड़े इकट्ठा होकर नारुतो और बाकी के सामने कोनान का रूप धारण कर लेते हैं। कोनान नारुतो से पूछती है कि वह बार बार क्यों आया है और उसका उद्देश्य क्या है। नारुतो मुस्कुराता है और कहता है कि वह यहाँ अपने वरिष्ठ से किया वादा पूरा करने आया है। ये सुनकर कोनान समझ जाती है कि उनके सामने मुश्किल खड़ी है। कोनान तुरंत अपने पीछे से कागज के हमले करती है। नारुतो ना तो बचता है और ना ही घबराता है। वह अपने हाथ में एक विशाल रसेंगान बनाकर ढाल की तरह आगे रखता है। कागज को रोकते हुए वह रसेंगान को लगातार आगे धकेलता है। नारुतो को पास आता देखकर कोनान का शरीर अचानक अनगिनत कागज की चादरों में बदल जाता है जो तेजी से नारुतो की ओर उड़ती है। नेटो सतर्क रहता है और देखता है कि कई कागज पर एक्सप्लोसिव टैग्स लगे हैं। कोनान के इशारे पर वे टैग नेटो के बिल्कुल पास फटते हैं। लेकिन नारुतो के पास फ्लाइंग थंडर गॉड है, इसलिए ऐसा हमला उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। धमाका थमने पर धुएं में नारुतो का कोई निशान नहीं मिलता। कोनान चौंक जाती है। अचानक नारुतो की आवाज उसके पीछे से आती है। वह कोनान की तकनीक की तारीफ करता है और कहता है कि यह अब भी उतनी ही निपुण है। जैसे ही नारुतो का हाथ कोनान की गर्दन पर वार करने वाला होता है, एक काला रड अचानक पीछे से नारुतो के सिर पर हमला करता है। नारुतो तुरंत पलटकर उस ब्लैक रड को पकड़ लेता है। जिराया की घटना के बाद दोनों पुराने साथी आखिरकार आमने सामने थे। पेन कोनान को पीछे हटने का आदेश देता है और ऑलमाइटी पुश का इस्तेमाल करता है। एक प्रबल प्रतिकर्षण बल आता है, लेकिन नारुतो बल पहुंचने से पहले ही फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। वह सीधे मुद्दे पर आता है और देवापात से कहता है कि उसे नगाटो के असली शरीर तक ले चले। ये सुनकर देवापात थोड़ा हैरान होता है। जैसा उसने सोचा था, जिराया सन से पहले ही पेन का रहस्य जान चुका था। इस पल पेन खुद को भगवान कहता है और स्वाभाविक रूप से नूटो की मांग ठुकरा देता है। नूटो सामने खड़े 6 पेन को ध्यान से देखता है। ये वही हैं जिन्हें उसने कोनोहा की लड़ाई में हराया था। उसे उनके सारे कौशल याद थे। अचानक एनिमल पाथ ने एक समनिंग बीस्ट बुलाकर नारुतो पर हमला कराया। नारुतो उछलकर एक विशाल रसिंगान से उस बीस्ट को हरा देता है, लेकिन तभी उसका शरीर हवा में अटक जाता है। पेन का अदृश्य कमिलियन अपनी जीभ से नारुतो को कसकर लपेट लेता है। अगले ही पल ऑलमाइटी पुश से तेजी से बड़ा हुआ ब्लैक रड नारुतो के चेहरे पर हमला करता है। नारुतो को मजबूरन फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करना
पड़ता है। पेन नारुतो के मुंह में पकड़े कुनाई को देख सोच में पड़ जाता है। तो यही है फोर्थ होकागे की फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पिछले वार से बच गया। ओरोचिमारू ऊपर से देख रहा था और तारीफ में जीभ दबाकर बोला, जिराइया के सारे शिष्य वाकई शानदार हैं। पेन ने हाथ उठाकर यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल किया। नारुतो को अपनी ओर खींचते हुए एक शूरापात जानलेवा वॉर करने बढ़ता है। नारुतो तुरंत हैंड साइंस बनाता है और पोल का इस्तेमाल करते हुए एक ग्रेट फ्लेम बुलेट छोड़ता है। पोल की शक्ति से आग का गोला तेजी से विशाल हो जाता है। लेकिन देवापात बिना डरे यूनिवर्सल पुल को जारी रखते हुए दूसरे हाथ से एक बैरियर खड़ा कर देता है और लपटों को रोक लेता है। नूटो पास खींचा जाता है और जैसे ही असुरापात उसे भेदने वाला होता है, नारुतो फिर से फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग करके बच निकलता है। लेकिन देवापात पहले से ही यह सोचकर तैयार था कि नारुतो बचने के लिए फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए नारुतो ने पहली बार जब फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग किया तो देवापात ने रेनेगन की शेयर्ड विशन से सभी कुनाई की जगह याद कर ली थी। नारुतो जैसे ही दोबारा प्रकट होता है, एक और ऑलमाइटी पुश से तेज किया गया ब्लैक रोड उस पर हमला करता है। नारुतो चौंक जाता है, लेकिन सेज मोड की संवेदनशीलता से वह किसी तरह उस वॉर से बच निकलता है। इस आदान प्रदान के बाद नारुतो सोचने पर मजबूर होता है, ये पेन तो उन पेन से कहीं ज्यादा ताकतवर है जिनसे मैंने पिछले जीवन में लड़ा था। बेशक, क्योंकि पिछले जीवन में जब नारुतो ने पेन से लड़ाई की थी तब पेन पहले ही कोनोहा को नष्ट करने के बाद घायल था। देवापात नारुतो से कहता है कि 6 बनाम 1 की लड़ाई को नीच ना कहे। नारुतो मुस्कुराता है और जवाब देता है कि वह अब वो नारुतो नहीं रहा जो बस सेज मोड सीखने के बाद पहली बार लड़ाई में उतरा था। नारुतो 36 शैडो क्लोनस बनाता है और पेन को चारों ओर से घेर लेता है। फिर मजाक में पेन से कहता है, अब तुम भी तो 6 बनाम 1 लड़ रहे हो। आखिरकार मेरा प्रतिद्वंदी भगवान है। नारुतो के सारे शैडो क्लोनस सेज मोड में होते हैं। देवापात को छोड़कर बाकी पेन फ्रॉग कटा के वार सहन नहीं कर पाते। जल्द ही मैदान पर सिर्फ देवापात बचता है। नारुतो के बाकी क्लोन एक साथ हमला करते हैं। संकट के समय देवापात ऑलमाइटी पुश से सारे क्लोन उड़ा देता है। लेकिन तभी एक फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाले उसके सामने गिरता है। अगले ही पल नारुतो खुद रसेंगन लिए टेलीपोर्ट होता है और उसे देवापात के सीने में दे मारता है। नारुतो ने सभी 6 पेन को हरा दिया। उसने देवापात के शरीर में मौजूद ब्लैक रोड का उपयोग करके नगाटो का ठिकाना ढूंढ लिया। इस तरह एक जीवन बाद आखिरकार भविष्यवाणी के 2 बच्चे फिर से आमने सामने आ ही गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, पार्ट 4 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।